So today we are going to start the 6th lecture of factorization. आज जो फॉर्मेटिंग जिस पर हम बात करने जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो फॉर्मेट है वो है आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। इस फॉर्मेट को अगर लिखा जाए तो एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का फॉर्मेट होता है। अगर हमसे कहा जाए कि फैक्टराइजेशन करना है, इस फॉर्मेट में अगर कोई चीज हमें दिखाई दे तो उसको हम ये लिखते हैं। आप बात करेंगे कि हम कैसे लिखते हैं और क्यों लिखते हैं, हमें इस पर बात करनी चाहिए। तो हमने मल्टीप्लिकेशन सीखा है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस के मल्टीप्लिकेशन सीखे हैं। इन दैट केस आप मल्टीप्लिकेशन में आजा भाई आजा, आप मल्टीप्लिकेशन में आप राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करो। जस्ट शुरू हुआ, मम्मी का फोन आ गया था। तो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, दिस कैन बी रिटन एज x इंटू एक्स प्लस बी प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। यस और नो? बताया ना मल्टीप्लिकेशन में, पक्का? अब आप सोचो कि x जो है x से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर देगा, b से मल्टीप्लाई होगा तो bx देगा, a x से मल्टीप्लाई होगा तो ax देगा, a b से मल्टीप्लाई होगा तो ab देगा। मीन्स नाउ इट इज एक्स स्क्वायर। अब आप यहां से x कॉमन ले लें तो b प्लस ए बना प्लस ए बी। तो दिस इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग इशिता। लेट कैसे होगी बेटा आज? कल क्लास में गई थी तो मम्मी का फोन। ओके। अब आप सब लोग कुछ चीजों को समझना। अगर हमें, इसका मतलब क्या है, हमें x के कोफिशिएंट को, अगर ऐसा है, इसके बाद मैं जनरलाइज भी बात कर लूंगा, लेकिन आप लोगों के लेवल पर जो 8th क्लास का लेवल है उसमें इस चीज पर बात की गई है, मैं जनरलाइज बात भी कर लूंगा। मैं ये भी कह रहा हूं कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मैं जनरलाइज करा दूंगा, जिससे कि आपका 1.9th क्लास का खत्म हो जाएगा। प्लीज, जैसे आपसे कोई कहा है कि भाई फैक्टर करें और आपके पहले वाले फैक्टर्स में कुछ ना दिख रहा हो, तब आप x के कोफिशिएंट को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करें, ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करेंगे जिनका प्रोडक्ट कांस्टेंट टर्म हो। नहीं, मैं बताऊंगा ना, अभी मैंने कुछ बताया थोड़ी। जैसे हम बात करते हैं क्वेश्चन पे, फैक्टराइज स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। मैं अभी केवल इस फॉर्मेट में रखने की बातें कर रहा हूं,
इसके बाद मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जनरलाइज पढ़ाऊंगा। अब S7 को ऐसे किन दो नंबर्स में ब्रेक किया जा सकता है जिसका प्रोडक्ट 12 हो? बिल्कुल, सोचो सोचो। 7 को किन दो नंबर्स के रूप में लिखा जा सकता है, रिप्रेजेंट किया जा सकता है एडिशन के रूप में, जिनका प्रोडक्ट 12 हो? 3 और 4 दिखा कि नहीं दिखा? अभी भी नहीं दिखा भाई। 3 + 4 7, 3 × 4 12। यस और नो? तो अगर आपको डायरेक्टली लिखना है, यू कैन से इट x + 3 + 12 डायरेक्ट। इनडायरेक्ट में आप क्या लिखेंगे? यह है आपका डायरेक्ट मतलब ऑब्जेक्टिव, इनडायरेक्ट मतलब सब्जेक्टिव। 7 को आप लिखेंगे 3 + 4 × x + 12। लिखोगे कि नहीं लिखोगे? ठीक है। नाउ दिस कैन बी रिटन एज x² + 3x + 4x + 12, x कॉमन x + 3 + 4 कॉमन x + 3। देखिए इन दोनों में कौन कॉमन आ रहा है? कॉमन ले लिया, क्या बचा? +3। इन दोनों में कौन कॉमन आ रहा है? इसमें x है, तो फिर कॉमन निकाल कैसे रहे? इन दोनों में कौन कॉमन है? अरे 12 को फैक्टराइज कर लो, 4 ही कॉमन है ना, 4 कॉमन निकाल लिया, क्या बचा? x + 3। इन दैट केस x + 3 कॉमन आ गया, फिर क्या बचा? x + तो दिक्कत। चले आगे। अब इसी चीज को देखो, ये फॉर्मूले के रूप में और फॉर्मेटिंग के रूप में आपको दिया गया है। इसी चीज को हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के फॉर्मेट में करेंगे। और आप देखेंगे कि प्रोसेस यही है, और आप बिंदास होकर के काम करना शुरू करेंगे। योर हेडिंग इज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। नाम ही क्या सजेस्ट कर रहा है? मिडिल टर्म को स्प्लिट किया जाएगा। नाम क्या सजेस्ट कर रहा है गायत्री? पक्की बात ना जागृति? मिडिल टर्म को हम स्प्लिट, हम बात करते हैं फैक्टराइज। देखो ax² + bx + c, फैक्टराइज ax² + bx + c। जो मैं
थ्योरी बात कर रहा हूं, उस चीज को आप लोग समझना। We have to search oblique find two numbers P and Q such that P plus Q equals to P and P into Q is equals to भूल जाओ, पहले वाले को भूल जाओ। क्या मत कर बेटा, ये पहले वाले एग्जाम्पल में क्वेश्चन में A1 है, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट, क्या है, कांस्टेंट। तो पिछले वाले फॉर्मेट में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देख क्या है, बस A1 हो गया था वहां। वहां देखो ना एक्स स्क्वायर का क्या कोफिशिएंट, ए का कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट, बी का कोफिशिएंट नहीं, मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट। ठीक है, चले आगे। एक दो सिंपल एग्जाम्पल से हम शुरू कर रहे हैं, फिर हम टफ एग्जाम्पल की तरफ भी आएंगे। अब आप देखना, जैसे मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन कराया, इसी क्वेश्चन को मैं ले रहा हूं, फैक्टराइज एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। तो यहां पे मेरा ए क्या है बेटा, 1 है, बी क्या है मेरा 7 है, और सी क्या है मेरा 12। यस और नो। अब मैं कैसे देखता हूं बेटा, तो P प्लस क्यू जो है वो मेरा 7 होना चाहिए, और P इंटू क्यू जो है वो मेरा 1 इंटू 12। भाई AC की बात की थी ना मैंने। अब तुम्हें दो नंबर ऐसे सर्च करने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन +7 है। ध्यान देना सभी लोग मेरी बात का, ध्यान देना। अब इस 12 के मैं फैक्टर्स बनाऊंगा प्लस और माइनस साइन के साथ। 1 इंटू 12 लिख सकते हैं, -1 इंटू -12 भी तो लिख सकते हैं। भाई 12 को 1 इंटू 12 भी लिख सकते हैं, और -1 इंटू -12 भी लिख सकते हैं। यस और नो। इन दोनों का एडिशन कितना है, अरे यहां देख के बात कर,
इन दोनों का एडिशन कितना है? 13। तुम्हें चाहिए क्या? है क्या ये? छोड़ दो। इन दोनों का एडिशन देखो, -13। आपको क्या चाहिए? छोड़ दो। अगला है 10 ट्रायल 2 इंटू 6 -2 इंटू -6। सर सभी लोग पहले देख लो, बाद में लिखना। आरुष, इन दोनों का एडिशन कितना है? देखो मल्टीप्लिकेशन तो 12 ही है, एडिशन कितना है? तुम्हें चाहिए कितना है? छोड़ दो। मतलब छोड़ दो। अगला है 3 इंटू 4 -3 इंटू हो गया। बधाई हो बधाई हो बधाई हो, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया, मिला। Now your B will be break into, this is your B. 7 will be break into 3 plus. अब आप यहां से स्टार्ट करो, x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 12। आया कि नहीं आया ये बता दो। सर आ गया। बधाई हो। अभी इसी क्वेश्चन में मैं एक हल्का सा चेंज करके और बात करूंगा, तब तुम्हें और अच्छा समझ में आने लगेगा। फिर मैं ए को 1 के अलावा भी कुछ कर दूंगा तो और समझ में आ जाएगा, फिर ये चीज आपके लिए इजी हो। चले आगे। -80। अब आप सोचें, ए कितना है आपका? 1। बी कितना है आपका? 7। सी कितना है आपका? माइनस, है कि नहीं है? अब आपको क्या चाहिए था? नंबर 2 नंबर ऐसे चाहिए कि P प्लस क्यू कितना होना चाहिए? P के इक्वल। P कौन है बेटा? P इंटू क्यू किसके इक्वल होना चाहिए? A इंटू सी। ये कितना है? C कितना है? अब बस आप फैक्टर के रूप में 18 सोचो, एक में प्लस लगा देना एक में माइनस लगा देना, क्योंकि दो का प्रोडक्ट नेगेटिव आना चाहिए ना बेटा। फाइनल रिजल्ट क्या होना चाहिए? तो दो नंबर आएंगे, उनका प्रोडक्ट क्या है? नेगेटिव। इसका मतलब क्या है? एक पॉजिटिव तो दूसरा। बात समझ में आई नहीं आई? नहीं आई?
एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, तभी तो दोनों के प्रोडक्ट नेगेटिव आएंगे। बधाई हो। एक -1 और दूसरा 18, क्या इन दोनों का एडिशन कितना आएगा? एडिशन 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 17 प्लस 17, तो भैया 18 प्लस -1, ठीक है। आपको चाहिए क्या? ये तो नहीं होगा। 1 और -18, एडिशन कितना होगा जागृति? -7। चाहिए क्या? मिला क्या? अगला नंबर 18 को करो, 2 और 9, तो -2 9, -2 और 9 ऐड करो, कितना आएगा? मिल गया? 7 ही चाहिए था ना सर जानवी। -2 और 9 मिल गया कि नहीं मिल गया? 7 मिला नहीं मिला? नहीं मिला तारुष? बधाई हो, मिल गया मिल गया मिल गया। दिस इज इक्वल्स टू, अब 7 किस में ब्रेक हो गया? 9 -8 स्क्वायर प्लस 9x -2x -8, इसमें से ऐसे कॉमन दिखा, क्या बचा? x प्लस, इनमें से -2 कॉमन दिख रहा है, तो बेचारा अपन नहीं संभाल। -2 दिख रहा है कॉमन, ठीक है। दिक्कत? कर लो नोट। ये आपका थॉट प्रोसेस है ना बेटा, लिखना जरूरी का मतलब एक दिन आपके दिमाग में आ जाएगा। आज 2 की टेबल इजी है कि नहीं? बचपन में जिस दिन दिमाग में आने लग जाएगा, अपन साइड में नहीं लिखेंगे। जब तक दिमाग में नहीं आता है साइड में लिख के चलो, नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि हर्ष ने क्या लिखा है। क्या हर्ष, पता चलना चाहिए ना। बेटा बताओ, 9 इंटू -2, 9 प्लस -2 होगा 7 ही ना, तो 7 को 9 -2 ही तो लिखोगी। मल्टीप्लाई करने में दो -18 आएगा कि नहीं आएगा? नहीं, जबरदस्ती हाँ मत करना। एक 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 ऐड करोगे, अगर सोच लो तुमने -9, 9 के आगे माइनस और 2 के आगे प्लस लगाया, तो ऐड करोगी तो -7 नहीं मिलेगा क्या? तुम्हें चाहिए क्या भाई हो? चले आगे। अब एक क्वेश्चन आप करें और ऑनलाइन मुझे भेजेगा, ऑफलाइन का तो मैं चेक करूंगा ही चेक करूंगा। हाँ, कोई बात नहीं। तो मैं तेरी दीदी को ही इतना तैयार कर रहा हूँ कि तुझे देख लेगी। करो।
एक एक क्वेश्चन देखने हो देख लेना, एक एक स्टेप लिख के करना जैसे मैंने किए हैं, जिससे कि मुझे ये पता चलेगा कि आपको क्या नहीं समझ में आया। मैंने कहीं लिखा था एक्स, पहला कद देख, तूने साइड वाली चीजें लिखी नहीं है, जैसे देख के लिखना। हाँ, अब बताओ बी क्या आएगा। बी है बेसिकली एक्स का कोफिशिएंट, का कोफिशिएंट कौन है बताओ। हाँ, बोलना। का कोफिशिएंट -1 है। क्या कर रहे हैं? हाँ, तो सॉल्व करना शुरू। अर्नव, आप शायद लेट नहीं, बहुत ज्यादा लेट हैं। समझ में आया नहीं आया? शुरुआत में अगर हम अटकते हैं ना बेटा, हमें आगे बढ़ना चाहिए। अरे वाह, ये लिखा तो इसके साथ कुछ दूसरे वाले भी तो लिख। यहाँ माइनस, यहाँ क्या आएगा? मल्ट को मल्टीप्लाई करेगी तो प्लस आएगा कि माइनस आएगा? यहाँ क्या है?
आगे नहीं, तेरा माइनस एक्स कहाँ है? तेरा माइनस वन है ना बेटा, देख क्या था तेरी कहानी। बी क्या है? इट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। यहाँ प्लस लिखो, प्लस में है कि नहीं है? हाँ हाँ। पी तुम्हारा, एक तो ये पी लिख, पी नहीं है, माइनस वन। तो इसमें कौन सा है जिसका जिन दो का एडिशन माइनस वन है? जिन दो का एडिशन, यहाँ तक बिल्कुल से, हाँ तो ठीक है लिख ना। तो तेरा माइनस वन ब्रेक हो गया। नहीं समझा? तेज बोलना यार। चारुष भाई, तेरी नहीं समझ में। ऑनलाइन भेजो। देख बेटा, तेरा आंसर सही है लेकिन चीजें गलत है। ये आंसर भी गलत है वंशिका। यस सर। ये कुछ ठीक है तेरा। वाह यार तूने, अरे मेरे शेर, तूने एक दो जगह तो तूने सही मार लिया यार। इसलिए मुझे पता है कि तू सही करता है, लेकिन जब यहाँ से करेगा तो ऐसा है जो माइनस कॉमन ले लिया तो फिर यहाँ माइनस कर रहा है। नहीं दिख रहा? नहीं, ढंग से करे यार। हाँ भाई साहब, ये बी माइनस बी वन कैसे है? क्यों माइनस वन है? अपन फैक्टर कर ही नहीं रहे हैं। फैक्टर क्या है? हाँ ये ठीक। नहीं ठीक है, ये तो ठीक है या ना। बी माइनस एक्स नहीं है, बी माइनस वन है। बाकी आंसर सही है तेरा। बी है क्या? तुम लोग ये क्यों नहीं समझना चाहते? बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो मैंने आपको एक बार और भेजा है। अब रुक जा प्लीज। सबसे पहले इधर, इधर तुम लोगों को ये समझना होगा, ए बी सी है क्या। अगर मैं यहाँ प्लस साइन लू, रुक जा यार अब मैं बता रहा हूँ।
अगर मैं यहाँ प्लस साइन लूं, यहाँ प्लस साइन लूं, तो ये जो है वो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई। डी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। और सी क्या है? कांस्टेंट टर्म। ठीक है। कब? जब मैंने यहाँ पे हर जगह प्लस रख रखा है। तो इधर देखो, अब आप ये सोचें कि क्या यहाँ आपको ये चीज नहीं दिखती है? प्लस इंटू -1 इज -1, प्लस इंटू -12 इज -12। तो और एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है, तो मतलब 1 कंसीडर होगा पॉजिटिव का। एक क्या है? 1 है। यस और नो? बी क्या है? -1। और सी क्या है? माइनस। Now I have to find the two numbers P and Q which is equals to B, which is basically -1. Yeah. और P इंटू क्या बताया Q मैंने? A इंटू सी का मतलब 1 इंटू -12 कितना देगा? अगर मुझे दो नंबरों के प्रोडक्ट में लिखना है, वो भी रिजल्ट नेगेटिव है, तो एक जो है वो पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा। हाँ या ना? That case, now this can be break into एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव। अब पहला नेगेटिव तो दूसरा, इन दोनों का सम क्या है? 11 माइनस के साथ। आपको क्या चाहिए? ये सही है क्या? यहाँ कितना है सम? 11। अगला 12 में 2 और 6 आता है, तो एक जगह 2, दूसरा -6। ये भी नहीं आएगा क्योंकि इसका सम कितना आया? -4। -2 इंटू 6 सम कितना आया? 4। 3 इंटू -4 सम कितना आया? -1। मिल गया? मिल गया, मिल गया, मिल गया। तो -1 क्या लिखा जाएगा? 3 -4। यस और नो? अब आप सोचो कि कहाँ के आगे आप लिखोगे? स्क्वायर प्लस -1 की जगह लिखोगे ना? 3 -4 इंटू एक्स, यहाँ आप -12। अब आप ब्रेक करें। तो वाइटनर ही लगाता रहेगा यार। अरे तो मैंने क्या समझाया?
बस हाँ, तो मैं मान रहा हूँ ना, तो ठीक चल रहा है। थोड़ा सा फोकस बढ़ा तो अच्छा करेगा। भाई साहब, समझ में आ गया? दारुश तुम्हारे अलावा सब ठीक ठाक करने लगेगा। उसका रीजन ये नहीं है कि तुम समझ नहीं रहे हो। उसका रीजन ये है कि जो माइंड अप्लाई होना चाहिए वो नहीं कर रहा। सब कुछ ना कुछ एफर्ट्स डालते हैं, तुम केवल उसको ऐसा नहीं है कि तुम कर नहीं सकते। ऐड करने पर क्या होगा? वाह। फ्री? क्या? कोई बात नहीं। जब तक वो करेगा नहीं उसे पता नहीं चलेगा। तो कभी सोचने देने का मौका मिलना चाहिए ना। करो। सारा कुछ तू ही बता देगा तो वो सीखेगा कैसे? कराओ। करे बाप। हाँ। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में -x को -1 लिया था, तो इसमें भी x को 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 × x² होगा ना बेटा? फिर गड़बड़ कर।
यहाँ ये सिंबल नहीं बेटा, ये इक्वल इक्वल साइन है। Done. वाह मेरे शेर, सही है, पास। आप बेटा यहाँ तक बिल्कुल बिल्कुल सही। अब एक सही तरीके से तस्वीर को क्या लिखे, और मैंने आपको शेयर कर दिया। बिल्कुल सही है। अब जब तूने एक कॉमन निकाल दिया, ये कॉमन निकाल दिया, x-3 था, तो यहाँ मल्टीप्लाई का है ना, नहीं? हाँ, था ना? वेरी गुड। देखो, ने आप सभी लोग बढ़िया कर रहे हो। ये वो बच्चा है जो दिक्कत है कि इसकी हालत खराब, ठीक ही नहीं थी, सही से बता ना। मैंने तेरी तारीफ एक दो जगह और की है, अब तू ना मेहनत करते रहना बस। क्या? वेरी गुड तारुष, बहुत अच्छा। कॉमन लेना, क्यों नहीं ले रहा कॉमन? पढ़ के नहीं आया ना फिर, पहले वाले लेक्चर पढ़े हैं क्या? हिस्ट्री जैसे रिवाइज ना करके रिवाइज करो। ये सब कॉमन लेना मैंने यहाँ सिखाया। फैक्टराइजेशन का आज 6th लेक्चर चल रहा है। फर्स्ट लेक्चर में जो कॉमन लेना सिखाया ना बेटा, वहां से पढ़ना शुरू। क्या? परसों तक मुझे कम से कम 4 बार और कॉपी में लिखा हुआ दूसरी समझ के। फिर पढ़ने से थोड़ी आएगी मैथ, मैथ्स तो मैथ्स पढ़ने से आती। अयाना, इतनी हड़बड़ी क्यों है कि लास्ट स्टेप में गलत लिखा है आपने, उसके पहले सब सही है। तो क्या बोला? रोने से काम नहीं चलता है। तो गलत। देख लो ना, भेज। सही है। देखो ना, अन्या भेज रही है, ना इशिका भेज रही है,
ठीक है, मेहल के पास तो वो चीजें नहीं है। बेटा मल्टीप्लाई करना। इस एक्स से फिर मल्टीप्लाई करते थे ना, देखो देख ही नहीं रही है ना, पीछे देखे कुछ होगा थोड़ी। ऐसा संभव नहीं है कि तू कर नहीं दे। ठीक, चलिए, थैंक यू वेरी मच। Thank you.